दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई हो या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया है जब आपको लगता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। आप इन भाई बहनों को भी उनकी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से उठाकर उन्हें सम्मानित पदों पर बैठाएं, आप उन्हें योग्य बनाएं, आप उन्हें प्रभु उस योग्यता से बढ़कर दें प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसके 9 अध्याय से। यहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है मपीबोशेत, और मपीबोशेत के बारे में लिखा है जो कि योनातन का बेटा है और शाऊल का पोता है। और ऐसा हुआ जब शाऊल की मृत्यु हुई और योनातन की भी मृत्यु हुई तो विरोधी जो सेना थे, विरोधी जो लोग थे, वो उनके परिवार वालों को भी मारने के लिए उनके राज्य में घुस आए। जब राजमहल में वो आए, जो मपीबोशेत की देखभाल करती थी, उस दासी ने मपीबोशेत को उठाया और तेजी से भागने लगी। भागते समय वो गिर पड़ी और जिस कारण से मपीबोशेत के दोनों पैर टूट गए और वो लंगड़ा हो गया, वो चल नहीं पाया, और वे राजमहल से भाग गए और बच निकले। एक छोटी सी जगह पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और वो कभी चल नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा हो गया था, उसके पैर टूट चुके थे। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई हो या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया है जब आपको लगता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ में भी कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर कुछ ऐसी बात हो गई हो, कोई अप्रिय घटना आपके जीवन में हो गई हो, या फिर किसी बीमारी के कारण, किसी समस्या के कारण आपके मन में अब ये विचार हो गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं कि आप अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, अब आपको जीवन भर यहीं रहना पड़ेगा, इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। जैसे कि हम मपीबोशेत के जीवन में देखते हैं, वो राजमहल में पैदा हुआ, राजा होने के लिए पैदा हुआ, परंतु जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जब वो बच्चा ही था, जब छोटा बच्चा ही था, तभी वो गिर पड़ा और उसके पैर टूट गए। माँ बाप मर गए, दादा मर गया, सब कुछ समाप्त हो गया। एक छोटी सी जगह पर वो अपना जीवन उस दासी के साथ में व्यतीत करने लगा। उसने भी सोचा होगा कि वो कभी भी अब फिर कभी राजमहल को नहीं देख पाएगा। उसने भी सोचा होगा वो कभी अब जीवन में अच्छे दिनों को नहीं देख पाएगा, कभी खुशियों को नहीं देख पाएगा। उसे जीवन, पूरा जीवन इसी परिस्थिति में व्यतीत करना होगा। परंतु दोस्तों, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के पास हमारे लिए, आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं जो आपके और मेरे लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। और हम यहां पर देखते हैं जब दाऊद राजा बना तो दाऊद ने सोचा कि मैं योनातन के घराने के साथ में कुछ भलाइयों को करूं, और उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है योनातन के घराने का तो उसे मेरे पास ले आओ। तो किसी ने उसे बताया कि मपीबोशेत जिंदा है और उसके पैर टूटे हुए हैं, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता। तब दाऊद ने उसे अपने राजमहल में बुलाया। जब दाऊद ने उसे राजमहल में बुलाया तब दाऊद ने मपीबोशेत से कहा कि मैं योनातन के कारण तुझ पर भलाइयां करना चाहता हूं, जो कुछ तेरे पिता का और तेरे दादा का है वो सब कुछ मैं तुझे वापस देता हूं, और तू रोज मेरे साथ में भोजन किया करेगा और मेरे साथ में इस राजमहल में ही रहा करेगा। मपीबोशेत की परिस्थिति अचानक से बदल गई। जो भिखारियों के साथ में रहा करता था या फिर जो बहुत गरीबी कंगाली में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, या फिर छोटी सी जगह पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, एक ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, तो अपने आप को तुच्छ समझकर अपने आप को अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसकी परिस्थिति बदल गई। अब वो राजा के संग में है और जो कुछ उसके पिता का था वो सब कुछ उसे वापस मिल गया है। अब वो राजाओं की तरह अपने जीवन को बिता रहा है। दोस्तों, आज हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, विपरीत समय चल रहा है। मपीबोशेत की तरह आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो प्रभु आपकी परिस्थितियों को भी बदल देगा। प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, क्योंकि आप भी राजा की संतान हैं और आप भी राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। आप
परमेश्वर की संतान हैं और उसने आपको राज्य करने के लिए बुलाया है, उसने आपको अधिकार देने के लिए बुलाया हुआ है, तो वो आपकी परिस्थितियों को भी बदलेगा जिस प्रकार से उसने मपीबोशेत की परिस्थिति को बदला। जब दाऊद उससे बात कर रहा था तो मपीबोशेत ने कहा कि मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं। उसकी सोच में और दाऊद की सोच में और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है। वो अपने आप को मरे हुए कुत्ते के समान समझता है, परंतु दाऊद उसे राजा की संतान कहता है या फिर समझता है या फिर उसे उस दृष्टि से देखता है। दोस्तों, आज जरूरत है आपको अपनी सोच को बदलने की। आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को स्मरण रखना है कि आप राजा की संतान हैं, आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं, आप उसके द्वारा चुने गए हैं, उसकी दृष्टि आप पर है, उसने आपको धर्मी ठहराया है और उसने आपको राज्य करने के लिए बुलाया है। आप राजपदधारी याजकों के समाज हो, आप तुच्छ नहीं हो, आप तुच्छ नहीं हो। अपने आप को तुच्छ श्रेणी में न रखें। आप को परमेश्वर ने चुना है ताकि वो आपको राजाओं के संग बिठाए, धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाए और आपको शिरोमणि ठहराए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ज्योति है और मैं राजस्थान से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि कुछ महीनों पहले मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट हम एबल भी नहीं थे कि एग्ज़ाम दे पाएँ, लेकिन हमने अमृता मैसी सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रेयर करवाई और उनके कारण, उनकी दुआओं के कारण हम लोग बहुत जल्दी चमके हुए और हमने एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबरों से पास भी हुए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और स्पेशली अमृता मसीह की सिस्टर को, पीके ब्रदर को धन्यवाद करते हैं कि वो इतने लोगों के लिए प्रेयर करते हैं और उनकी प्रेयर से लोगों को चंगाई मिलती है। और हम ये दुआ करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़े। थैंक यू। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में परमेश्वर। अपने जीवनों से आदर सम्मान और धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने रात भर संभाले, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया प्रभु और ये नया दिन दिया परमेश्वर कि इस नए दिन में हम धन्यवादी हो सके, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी नई योजना के तहत इस दिन पर चल सके। हाँ प्रभु, हम धन्यवादी हैं कि हम सब प्रभु जिंदा हैं परमेश्वर और प्रभु सांसों को ले रहे हैं प्रभु, और तेरी बड़ी करुणा जो हम सब पर आज की सुबह में हुई है उस करुणा के तहत प्रभु इस पूरे दिन को हम प्रभु चलाने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज के दिन में अपने लोगों को गाइड करें, उनके विचारों पर उन्हें कंट्रोल दें, उन्हें नेगेटिव बातों से बचाए प्रभु, दुष्ट की योजनाओं से उन्हें प्रोटेक्ट करें, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दे प्रभु और सारी योजनाओं को इनके जीवन में प्रभु, जो इनके प्लान्स हैं और जो आपकी योजनाएं हैं इनके जीवन में आप सफल करें प्यारे खुदावंद। प्रभु आशीषों में आप इन्हें ले जाइए प्रभु पिता, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें और जो कुछ भी इनकी जरूरत है वो सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के दिन में पूरी होने पाए। प्रार्थना है प्रभु यीशु जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया प्रभु, आपका वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको पिता उत्साहित करता है और आज प्रभु यीशु मसीह हमने मपीबोशेत के जीवन से सीखा परमेश्वर पिता कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आपका नजरिया उसके लिए था और आपने कैसे उसकी परिस्थितियों को बदल दिया परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता यदि आज मपीबोशेत के तरह प्रभु यीशु इन भाई बहनों की परिस्थिति है परमेश्वर पिता कि प्रभु ये बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं परमेश्वर, कोई भी आशा और उम्मीद नहीं है पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने आप को ये तुच्छ देख रहे हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु ये नालायक देख रहे हैं प्रभु, अपने आप को किसी भी काम करने के योग्य ये नहीं देख रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा चेंज हो, आज इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी दाऊद की अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर पिता मपीबोशेत में हुई प्रभु और पिता परमेश्वर प्रभु जी उसे निचले स्तर से उठाकर प्रभु यीशु मसीह आपने राजाओं के घराने में परमेश्वर पिता उसे सम्मान दिया परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर पिता आप इन भाई बहनों को भी उनकी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से उठाकर उन्हें सम्मानित पदों पर बैठाएं, आप उन्हें योग्य बनाएं, आप उन्हें प्रभु उस योग्यता से बढ़कर दें प्रभु और पिता उनको आशीषित करें मेरे खुदावन।
खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, और यदि उनके साथ कुछ किसी भी प्रकार का हादसा हुआ है, जैसे कि मपीबोसेत के साथ में हुआ परमेश्वर, और प्रभु हादसे के दौरान प्रभु इनके किसी भी अंग में इंजरी हुई है प्रभु, या फिर कोई भी अंग परमेश्वर प्रभु दुर्बल हुआ है परमेश्वर पिता, प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आपका नाम जो चंगाई भरा नाम है, आपने कहा कि तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जो तुझे निहारता और तेरी शिक्षाओं पर चलता, तेरे विधियों पर चलता है, तेरा वचन कहता है कि उसका शरीर भला चंगा और उसकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु इनकी हड्डियों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, उस दुर्घटना के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम से शरीर की वो हड्डियां जुड़ जाए प्रभु, वो मांस यीशु मसीह के नाम से भर जाए, यीशु के नाम से वो चंगाई की सामर्थ्य वो उतर आए और ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदावन, दुर्घटना होने के कारण काफी लंबे समय से प्रभु इन्हें बेड रेस्ट दिया गया है। मैं दुआ करती हूँ पिता कि बेड रेस्ट होने के कारण प्रभु शरीर के निचले भाग में परमेश्वर जो भी घाव हो गया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन ऐसी परिस्थिति में है परमेश्वर पिता, आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु कोई भी हिस्सा प्रभु उनका काम नहीं कर रहा है पिता, पैरालाइज उन्हें हो गया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि इसी समय आप उन्हें छू लें और चंगा करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। खून संचार हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक नसें काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से हड्डियां जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे खुदावन। यदि प्रभु हादसे के द्वारा प्रभु की नहीं प्रभु माइंड में चोट आई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस मेंटली जो चोट है प्रभु उसे आप दूर करें परमेश्वर पिता, और प्रभु ने चंगा करे, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह मेंटली हील करे परमेश्वर पिता। जो छोटे बच्चे प्रभु चल फिर नहीं पाते प्रभु, या फिर बॉडी का कोई भी ऑर्गन परमेश्वर पिता वर्क नहीं करता है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों को आपकी उपस्थिति में रखती हूँ पिता, क्योंकि आप ये सामर्थ्य प्रभु हैं कि आपके नाम से प्रभु जब चंगाई की घोषणा की जाती है तो वो होता है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए प्रभु जो कि ऐसे सिचुएशन में है, जो प्रभु हाथ पैर नहीं चलते हैं, यीशु के नाम से प्रभु तेरी सामर्थ्य उतर आए, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने छुआ और चंगा किया। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इनके विचारों को बदले मेरे प्रभु, इनकी परिस्थितियों को बदले परमेश्वर पिता, इन्हें आशीषित करें प्रभु, आज ही से प्रभु इनके जीवन को आशीषित करना आप शुरू करें प्रभु। जब ये अपने आप को पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा हारा हुआ और किसी भी कार्य के योग्य नहीं मानते हैं, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन्हें ही आप उपयोग करें, इन्हें ही प्रभु इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जब ये एक लेवल पर पहुंचे, एक पोजीशन में पहुंचे, तो बारंबार हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद करते जाएं, ऐसा इनके जीवन को बनाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भी बहनें परमेश्वर पिता संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता इसी समय परमेश्वर पिता उन बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु जिन्हें कोई भी संतान नहीं परमेश्वर पिता, गर्भ की आशीष नहीं है पिता, यीशु के नाम से प्रभु इसी समय प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनकी कोख खुल जाए और प्रभु आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल, जैसे कि तेरा वचन कहता है कि वो तेरी ओर से होता है प्रभु, उनके जीवन में उस गर्भ के फल को आप दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपकी बेटियों ने रिसीव किया है, उनके जीवन में आने वाले समय में ये फलवंत होने पाए। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने लोगों के कामों को सफल करने के लिए आप उनके साथ में हैं प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप उनके साथ में हैं प्रभु। ये जहां कहीं जाए इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, हर प्रकार के प्रभु जी दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु जी आपके लोग आत्मिकता में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े, फेलोशिप में बढ़े पिता परमेश्वर, अंश अंश करके प्रभु पिता ये तुझ में पवित्रताई सिद्धताई की ओर बढ़ पाए पिता। ऐसे करने में हम सब की सहायता और मदद करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु बोया है, अपने हाथों को तेरे सेवा कार्यों के लिए बढ़ाया है, अपने बीज को तेरे राज्य में बोया है, 100 गुना फलवंत करें प्रभु, आशीषित करें, मल्टीप्लाई करें प्रभु, और पिता उन्हें आप अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर करें
करे और उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे और भरपूरी बहुतायत उनके जीवन, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में आने पाए। प्रभु जो कुछ भी कार्य प्रभु आज के दिन के लिए इन्होंने रखे हैं, यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम से इनके काम सफल हो पिता। और प्रभु किसी भी प्रकार की घटी कमी आपके लोगों को ना हो प्रभु, ये कर्जदार ना हो, वरन प्रभु ये देने वाले बने परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाते। ऐसा संपन्न और ऐसा सिद्ध आप इन्हें बनाए प्रभु। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। यूं ही तुझ में हम तेरी लोग प्रेम के साथ में बने रहें। धन्यवाद के साथ आदर, सम्मान और महिमा, प्रेम, आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।